Mithur, long back in life, I had read a very interesting saying: a real problem has no solution. The wisdom is in avoiding the problem to develop. And ये लाइन मैंने जिंदगी भर अपने साथ रखी. And in my life, I have observed that there are some imaginary problems, some anticipated problems that do not develop at all. And some are resolved with time on their own. And there are some real problems which end in Mahabharata. आज जो दुनिया में हो रहा है वो भी एक रियल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन टेबल के ऊपर बैठ के या डायलॉग से नहीं सुलझ सकता, जिसका सोल्यूशन ट्रेड डील्स या टैरिफ लगाने में नहीं है. दिस इज अ फाइट बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशंस और द व्हाइट्स एंड द कलर्ड पीपल. द व्हाइट्स हैव डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ द कलर्ड पीपल, बट नाउ दे हैव डेवलप्ड एंड द कलर्ड पीपल नाउ वांट टू डेवलप विद द हेल्प ऑफ व्हाइट पीपल. Naturally, whites do not want the colored people to develop. अगर सब डेवलप हो जाएंगे तो एक्सप्लॉइट किसको करेगा कोई, और बिना एक्सप्लॉइटेशन की ग्रोथ कहाँ से आएगी. ट्रंप ने आते ही टैरिफ लगाने का खेल शुरू किया. उसका ये विचार था कि टैरिफ लगाने से सारी डेवलपिंग नेशंस के ऊपर सारी इकोनॉमीज उनकी उथल पुथल हो जाएंगी. एंड अगेन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस के बीच में एक बैलेंस आ जाएगा या एक डिफरेंशियल आ जाएगा. पर जब उसका कोई असर उसको होता नहीं दिख रहा है तो नाउ ही हैज सिंगल्ड आउट इंडिया एज अ सिंबल ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, एंड वो इंडिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करके बाकी पूरी दुनिया को डराना चाहता है. और इसीलिए अब वो इंडिया के पीछे लग गया है कि तुम ऑयल इंपोर्ट नहीं करो रशिया से, क्योंकि उसको मालूम है कि इंडिया की इकोनॉमी तब तक फेल नहीं होगी जब तक उसको चीप एनर्जी मिलती रहेगी. अभी वो सैंक्शंस लगा रहा है और सैंक्शंस लगा के वो खाली धमका रहा है. नेक्स्ट स्टेज आएगी जब वो इंडिया आते हुए शिप्स को रोकेगा, और जब उससे भी इंडिया की इकोनॉमी पर इफेक्ट नहीं आएगा, देन ही विल गो फॉर डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट. तो ये ट्रेड डील्स और टेरिफ्स ये सब तो बहाना है. बेसिकली द व्हाइट्स और द डेवलप्ड नेशंस दे वांट टू मेंटेन दैट डिफरेंशियल विद द डेवलपिंग नेशंस, जिससे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन चालू रहे. सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फिजिकल वॉर्स, एंड दैट इज महाभारत. So what we are going to witness now is Mahabharat Part 2. India, China and Russia have no option but to gang up together to fight this, because individually they'll all fall. Time and patience both is running out for America and the Western world. इसलिए अब जो भी होना है वो बहुत जल्दी होना है. और महाभारत एक तरह से मेरे विचार से तो शुरू हो चुकी है. आपका क्या विचार है मित्रों, ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.